नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। साल 2024 वो साल जो सियासी साल रहा। राजनीतिक तौर पर कई बदलाव हुए, कुछ ऐसे नारे और मुद्दे गूंजे जो कभी नहीं भुलाए जा सकेंगे। जब जब सियासी तौर पर इस साल का जिक्र होगा, इन मुद्दों और नारों को याद किया जाएगा। इन्हीं नारों और मुद्दों से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक बने। इन्हीं नारों ने जनता पर ऐसा असर डाला कि हार और जीत तय हुई। अब चाहे वो 400 पार का नारा हो, या फिर बटेंगे तो कटेंगे हो, या पीडीए हो, या फिर संविधान, पूरे साल सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द गूंजी। तो देखिए 2024 का वो एजेंडा जो बना हार जीत का फंडा। जय हिंद, जय संविधान। यही संविधान है जो हमें आरक्षण दिलाता है। उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी। मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है, वो जाति है गरीब। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्हीं मुद्दों ने तय किया 2024 का सियासी एजेंडा। राज्यों से लेकर केंद्र तक इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सड़क से संसद तक रण हुआ। संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना, हिंदुत्व, फ्रीबीज और पीडीए, कोई भी पार्टी हो, उनके सियासत का सेंटर यही रहा। 2024 में सड़क से संसद तक सबसे ज्यादा जिसकी गूंज सुनाई दी, वो संविधान की गूंज थी। विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले ही जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर पहुंचा और चुनाव के दौरान भी ये बताने में कोई कसर नहीं बाकी रखी कि अगर 400 का नारा साकार हुआ तो बीजेपी संविधान बदल देगी। कहा जाता है कि इसका असर हुआ, 400 तो दूर, बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। यहाँ भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या हमें तानाशाही चाहिए? क्या हमें लोकशाही खत्म करनी है? क्या हमें जनतंत्र खत्म करना है? हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। दोस्तों, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकले। चुनावी रैली से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक संविधान संविधान होता रहा। सरकार विपक्ष को गुमराह करने का आरोप लगाती रही तो विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठाता रहा। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में 2 संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा।
2024 में पीडीए का नारा भी खूब गूंजा। जातीय गोलबंदी और बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ ये नारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 24 के चुनाव में अखिलेश पीडीए के साथ उतरे। नतीजा आया तो पीडीए निर्णायक साबित हुआ। सपा 37 सीट जीत गई और बीजेपी के 400 के रथ पर बड़ा डेंट दे दिया। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं और जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं। ऐसे श्री अखिलेश यादव जी जो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, वो कभी पिछड़ों को भला चाहेंगे? पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूं तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम नहीं छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। पीडीए कितना बड़ा एजेंडा बना, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव इसी पीडीए के सहारे यूपी के लिए 2027 का प्लान बना रहे हैं। अभी चुनाव में 2 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जगह जगह पीडीए का कैंप लगा रही है और पीडीए से जुड़े बुद्धिजीवियों से संवाद कर रही है, जिसकी काट के लिए सीएम योगी भी जुटे हुए हैं। दो 2024 में ये नारा भी खूब गूंजा। नारा दिया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसी नारे के इर्द गिर्द पीएम मोदी का भी नारा आया, एक है तो सेफ है। दोनों नारे ऐसे कि इस पर पोस्टर पड़ गए और रैलियों में सुनाई देने लगे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे से स्पष्ट हो गया कि एजेंडा साफ है, हिंदुत्व का एजेंडा, जिससे वो हटने वाले नहीं। विपक्ष ने इस नारे को देश तोड़ने वाला नारा बताया और बीजेपी को जमकर घेरा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक है तो सेफ है, एक है तो पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। जो नारा निकालने वाले थे वो आपस में बट गए। 24 के मुद्दों में संभल भी सियासी सेंटर बना। शाही मस्जिद के सर्वे पर हुआ विवाद खुदाई तक पहुंचा। मंदिर मस्जिद की लड़ाई ने संभल को संवेदनशील बना दिया। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है, असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, कभी एसएमएस के जरिए, कभी फुला के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ। सियासत का साल 2024 गया, लेकिन अपने पीछे ऐसे ही एजेंडा छोड़ गया जो 2025 में भी गूंज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।